रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। चुनाव की घोषणा अभी दिल्ली दूर है, लेकिन राजनीतिक रूप से मामला धीरे धीरे गर्मा रहा है। इधर एनडीए की तरफ से लगभग स्पष्ट है कि चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी ही आजसू से प्रत्याशी होगी। उधर कांग्रेस का कहना है कि अगर ममता देवी के परिवार के कोई सदस्य चुनाव लड़ना चाहेंगे तो विचार होगा। ममता देवी की विधायकी रद्द होने से रामगढ़ का उपचुनाव होगा। यहाँ पर मई से पहले उपचुनाव होना है, इसे लेकर चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है। इधर राजनीतिक रूप से बयानबाजी जारी है। एनडीए का घटक दल आजसू ही चुनाव लड़ेगा। ये भी लगभग स्पष्ट हो रहा है कि सांसद और आजसू नेता चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी ही प्रत्याशी हो सकती है। बीजेपी नेता के बयान से साफ लग रहा है। कुल जब एनडीए का पार्ट है, आजसू भी आपस में सहयोगी पार्टी के रूप में एक दूसरे का है, तो ऐसी स्थिति में अब ऊपर लेवल पर क्या निर्णय होगा मुझे नहीं पता है। लेकिन पिछले चुनाव में वहां से चंद्र प्रकाश चौधरी विधायक हुआ करते थे, मंत्री भी रहे, तो निश्चित रूप से उनकी पत्नी पिछले 2019 में चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, तो मुझे लगता है कि इस बार फिर उन्हीं को देगा। तो भारतीय जनता पार्टी एक सहयोगी दल की भूमिका में रहेगी और आजसू और भाजपा दोनों मिलकर मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वहां पर विजयश्री चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी की होगी, यानी आजसू कैंडिडेट की होगी। दूसरी तरफ रामगढ़ की ये विधानसभा सीट कांग्रेस की सिटिंग सीट है। जाहिर सी बात है कि यूपीए की ओर से कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि अगर ममता देवी के परिवार से कोई लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनके आवेदन पर विचार होगा। अगर उनके परिवार से कोई सदस्य अगर एप्लीकेंट होंगे तो उन पर भी विचार किया जाएगा। अगर उनके परिवार से कोई सदस्य अगर चुनाव लड़ने के लिए आवेदन देते हैं तो स्वाभाविक तौर पे हमारा रामगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी उस पर विचार करेगी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उस पर विचार करेगी। पहले आवेदन तो आ जाए, अभी तो आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है, इसलिए कि रामगढ़ विधानसभा का अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है चुनाव का। तो चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाए, पहले आवेदन आ जाए, किन किन लोगों ने आवेदन दिया है, फिर उस पर विचार किया जाएगा। रामगढ़ सीट पर 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ममता देवी जीती थी। उन्होंने आजसू की प्रत्याशी सुनीता देवी को हराया था। उस वक्त बीजेपी और आजसू का गठबंधन टूट गया था, लेकिन फिलहाल बीजेपी और आजसू के बीच गठबंधन है। ऐसे में कांग्रेस को अपनी सीट बचाने की चुनौती होगी। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। जानकारी के साथ सहयोगी राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, रामगढ़ उपचुनाव की तारीख अभी जाहिर नहीं हुई है, अभी तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन जो राजनीतिक बयानबाजी है वो जोर शोर से चल रही है। सभी अपनी अपनी पार्टी की उम्मीदवार की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, चुनाव ठीक है किसी एक तारीख को होता है, लेकिन उससे पहले जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं वो तैयारी जरूर करते हैं, अपना मैदान जरूर तैयार करते हैं। चूंकि ये हठात ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि यहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं। आप देखिए कि दिसंबर में सजा सुनाई गई ममता देवी को, उसके बाद से यह सीट खाली हुई। तदुपरांत सभी राजनीतिक दल, खास करके आप देखिए कि दो जो प्रमुख अलायंस है, एक यूपीए है, एक एनडीए है, वो सक्रिय होंगे ही। वैसे बीजेपी तो हमेशा कहती रहती है कि वो चुनाव के मोड में हमेशा रहती है और आजसू जो है उसका पार्टनर है। तो इस बार यह स्पष्ट है। और आज हम देखें कि जो वरिष्ठ बीजेपी विधायक है सीपी सिंह के मुंह से भी यह बात निकली कि चूंकि आजसू के प्रत्याशी वहां पर पिछली बार जो चंद्र प्रकाश चौधरी के पत्नी सुनीता चौधरी थी, उन्हें ही टिकट मिल सकता है। हम अभी भी सकता है कह सकते हैं, क्योंकि जब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो जाए, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ना हो जाए, तब तक तो इसी तरह से कहा जाएगा। और ये पहले से भी संकेत है कि आजसू ही वहां से चुनाव लड़ेगा और चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी जो 2019 में प्रत्याशी थी लेकिन हार गई थी, वो एक बार फिर से प्रत्याशी होंगी।
तो ये बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर है और वहां पर बूथ स्तर पर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। वहां पर दौरा भी हुआ है, पार्टी के नेताओं का दौरा हुआ है। चंद्र प्रकाश चौधरी भी वहां पर कैंप किए हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जनाधार को ठीक ठाक करने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि देखिए ये अप्रैल के अंत तक में चुनाव हो जाना है, 12 मई तक में चुनाव करा लिया जाना है, जो संवैधानिक व्यवस्था उस हिसाब से। तो सभी लोग अपने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। वहां पर विभिन्न राजनीतिक दल जो है वो कर रहे हैं। कांग्रेस की अभी जो बैठक हुई थी उसमें भी इस बात की चर्चा हुई। कांग्रेस के भी नेता वहां पर जो संभावित हो सकते हैं वो लोग भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और मैंने सवाल किया जो कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा से, क्या ममता देवी के परिवार के सदस्य को ही टिकट मिल सकता है? तो उन्होंने कहा कि अगर कोई आवेदन आता है तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि बंधु तिर्की की सदस्यता गई तो उनकी बेटी को ही टिकट मिला, वो जीत के विधानसभा भी पहुंची। और भी ऐसे कई उदाहरण है कि पति की सदस्यता जाती है तो पत्नी चुनाव लड़ती है, और इस तरह के कई राज्य में उदाहरण है और देश में भी ऐसे उदाहरण है। तो जाहिर सी बात है कि यह क्लियर है एक तरफ से कि एनडीए की तरफ से आंसू प्रत्याशी देगा और संभवतः चंद्र प्रकाश चौधरी जो सांसद हैं वो उनकी पत्नी जो है सुनीता चौधरी वो प्रत्याशी होंगी, यह लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन उधर से अभी विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि ममता देवी के परिवार के ही सदस्य को टिकट मिल सकता है अगर वे चुनाव लड़ने को इच्छुक होंगे। तो ये समीकरण है और इस पर काम भी चल रहा है, राजनीतिक दल काम भी कर रहे हैं और जिन्हें चुनाव लड़ना है वो अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। राजा बिल्कुल, तो इस उपचुनाव को लेकर पार्टियां अपने अपने तरीके से रणनीति बना रही है। कांग्रेस की ये सिटिंग सीट है और जाहिर तौर पर प्रेफरेंस की बात अगर करें तो ममता देवी के सामने से अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उस पर कांग्रेस जरूर विचार करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।